हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू के सोशल स्टडीज। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू डीएवी क्लास 4 चैप्टर 9 डायरेक्शंस। पिछले वीडियोस में मैंने आपको कार्डिनल डायरेक्शंस के बारे में बताया कि देयर आर 4 कार्डिनल डायरेक्शंस: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जो मेन डायरेक्शन होते हैं। आज की वीडियोस में मैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस के बारे में बताने जा रहा हूं। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस क्या है बच्चों? दो कार्डिनल डायरेक्शंस के बीच, फॉर एग्जांपल नॉर्थ और ईस्ट के बीच, आप देखते हो मैप में अपर साइड क्या है, ऊपर की तरफ क्या है, नॉर्थ है, नीचे साउथ है, और राइट हैंड साइड क्या है, ईस्ट है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, नॉर्थ वेस्ट है। तो ईस्ट और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कोई प्लेस है तो उसको कैसे डिनोट करेंगे? तो उसको इंटरमीडिएट डायरेक्शंस के रूप में डिनोट करेंगे। तो इंटरमीडिएट मींस इन बिटवीन, इन बिटवीन दोनों के मध्य जो डायरेक्शंस होगा। जैसे मार्क द अदर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, जैसे डैश इज बिटवीन साउथ एंड ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शंस होंगे उनका क्या नाम होगा? साउथ ईस्ट। इज बिटवीन साउथ एंड वेस्ट, साउथ वेस्ट। इज बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। राइट नाउ, दो डायरेक्शंस के बीच, जो मेन दो कार्डिनल डायरेक्शंस के बीच जब कोई डायरेक्शन को इंडिकेट करनी होगी तो उसे हम इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहते हैं। राइट। अर्लियर समय में जब कोई कंपास नहीं था तो मैन क्या करते थे? फॉलोड लैंडमार्क टू रीच हिज डेस्टिनेशन। वो लैंडमार्क को फॉलो करते थे। और लैंडमार्क क्या है? ए लैंडमार्क इज ए फैमिलियर साइट, जाना पहचाना साइट है, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है, साइन पोस्ट है। तो जैसे हमें किसी के घर जानी होती है बच्चों, तो हम क्या कहते हैं कि पोस्ट ऑफिस के सामने है, बैंक के सामने में है, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने मेरा घर है। या फिर हम क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, ये सारे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हुए। तो एक तरह से ये लैंडमार्क है। जैसे बड़ा सा पीपल ट्री है ना, बस वहीं मेरा घर है, तो पीपल ट्री क्या है? लैंडमार्क हो जाता है, जाना पहचाना साइट है। एक बड़ी सी तालाब है, उसके बगल में मेरी घर है, तो वो जो पॉन्ड हो गया, तालाब, वो एक लैंडमार्क है। इवन नाउ पीपल यूज लैंडमार्क टू रीच अ प्लेस और डायरेक्ट अदर्स। आज के समय में भी, एंशियंट में तो लैंडमार्क यूज होता ही था, और आज के समय में भी हम लैंडमार्क को यूज करते हैं। डू यू नो, while traveling on water bodies like sea, oceans, snow-covered mountain, or in thick forest where there are no landmark, जब वहाँ कोई लैंडमार्क नहीं हो, ऐसी जगहों पर जब समुद्र में चलते हैं तो पानी ही पानी है, तो स्नो कवर्ड में चलते हैं, माउंटेन ही माउंटेन है, तो थिक फॉरेस्ट में पेड़ ही पेड़ है, वहाँ तो लैंडमार्क है नहीं। तो स्टार गाइडेड द सेलर एट नाइट, वहाँ क्या होती है? पोल स्टार होती है। पोल स्टार ऑलवेज क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन में राइज होती है। स्टार के माध्यम से लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, डायरेक्शंस को जान पाते हैं। ठीक है। ए सेफ
शेप एंड साइज ऑफ रॉक्स हेल्प द माउंटेनर। माउंटेनर को जो है शेप और साइज रॉक्स का हेल्प करते हैं। और ट्रेवलर मेड मार्क्स ऑन द ट्री इन द फॉरेस्ट, और ट्री में वो क्या करते हैं, कट साइन लगाते हैं। इससे उन्हें पता चल जाती है कि डायरेक्शंस की जो है मेन लैंड की तरफ कैसे जाए। राइट बच्चों। अब है स्केच क्या है। स्केच इज ए डायग्राम ड्रॉन फ्रॉम मेमोरी। स्केच क्या है, एक डायग्राम है जो मेमोरी के द्वारा बनाई जाती है। जैसे हमें किसी पर्टिकुलर प्लेस में जाना है, जैसे तुम्हें अपने घर से स्कूल जानी है, तो आप एक स्केच तो बना ही सकते हो। एक रफ डायग्राम तो बना ही सकते हो। तो बस यही है। इट्स गिव्स अस ए रफ आइडिया ऑफ ए प्लेस एंड हेल्प इन लोकेटिंग ए प्लेस। और यह जो है रफ आइडियाज देता है प्लेस का और लोकेट करने में मदद करती है। It guided us with words like left, right, front, back, give some landmark like a road, church, hospital, etc. हम लैंडमार्क भी बनाते हैं, ठीक है, गाइड करने के लिए। लेफ्ट राइट ये बताता है, फ्रंट बैक बताता है। तो स्केच क्या है, स्केच इज ए डायग्राम ड्रॉन फ्रॉम मेमोरी। आपके पास यहाँ लुक एट द sketch on wedding card. It guides the various to reach the venue at महाराजा अग्रसेन भवन। महाराजा अग्रसेन भवन के पास इसे जाने में मदद करती है ना। राइट। एक वेन्यू है, इसको आप देख करके समझ सकते हो कि कैसे कैसे लैंडमार्क है और कैसे जा रहा है। एक एक्टिविटी दी हुई है बच्चों आपके पास, ड्रॉ स्केच ऑन योर लोकेलिटी विथ द 3 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क। आप अपने लोकेलिटी का स्केच ड्रॉ कीजिए और 3 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क के बारे में बताइए। तो ए लैंडमार्क और ए स्केच गिव एन आइडिया ऑफ ए प्लेस, आइडियाज देता है। बट ए मैप गिव अस एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए प्लेस, लेकिन मैप क्या करती है, एग्जैक्ट लोकेशन बताती है प्लेस का। ए मैप इज ड्रॉन टू स्केल, इसे स्केल के माध्यम से ड्रॉन किया जाता है। इट गिव अस द लोकेशन ऑफ ए प्लेस ऑन फ्लैट सरफेस, ये फ्लैट सरफेस पर लोकेशन बनाती है। जैसे पेपर, पेपर क्या है, फ्लैट सरफेस है बच्चों, राइट ना, उस पर मैप बनाई जाती है। मैप्स कम इन डिफरेंट साइज, छोटे बड़े साइज में ये आते हैं। दे कैन बी पुट इन बुक, और मैप ऑफ बुक को क्या कहा जाता है बच्चों, एटलस। फोल्ड ऑन, फोल्ड, पुट ऑन वॉल एंड रोल एंड स्टोर, इसे हम दीवारों पर सजा सकते हैं, रोल करके रख सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह इजली ले जा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग, और मैप जो है ऑलवेज shown only the north direction, mark as n, some map give all the direction। कुछ मैप ऐसे होते हैं जो सारे डायरेक्शन, कार्डिनल डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और कुछ मैप में सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन लिखा रहता है। तो मैप में नॉर्थ डायरेक्शन किधर है बच्चों, एकदम अप साइड में, सबसे ऊपरी भाग में। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग माय वीडियोस।